अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, ले लिया जाता है। हो जाए बिरसा मुंडा अमर है, बिरसा मुंडा अमर है। और यहाँ पूर्व प्रमुख साहब और सलीम भाई और अतिथि के रूप में हमारे रामनाथ जी भाई, हीरा शर्मा जी, मोहन रोमा जी भी यहाँ पर आपके उपस्थित है। 149वां दिवस पर बिरसा मुंडा के 149वां। अच्छा ठीक है, तो हम चाहें आप लिखिए ना। हम चाहेंगे कि आज का दिन जो हम लोगों का है बहुत प्रसिद्ध है। हम ये चाहेंगे कि बिरसा मुंडा जो हमारे हक अधिकार धरा प्रखंड से हम लोग गार्जियन कुल अभी परमेश्वर सिंह खरवाती है, वो आप लोगों का इस बिरसा मुंडा के इतिहास पर बड़ा प्रकाश डालेंगे। विशेष नहीं करते हुए हम चाहेंगे पूर्व प्रमुख हमारे परमेश्वर जी ईश्वर 149वां दिवस पर हमारे रोहतास कैमूर से आए हुए सब बंधु भाई, पिता तुल्य अभिभावक, भारत जन आंदोलन घटक दल के सदस्य के रूप में हमारे लक्ष्मीबाई की तरह हमारा रोमा दीदी जी हैं, इसमें शरीक हुए हैं हम से, और हमारे ओर से देव दीदी की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। और साथ साथ डॉक्टर जी हैं और गाँव के साथ जो शुरुआत की जा रही है, यह ऐतिहासिक अन्याय हो रही है। एक बिरसा मुंडा नहीं, जब हम लोग हिंदुस्तान में 12-13 करोड़ आदिवासी हैं, ये सारे बिरसा मुंडा के समान भी हैं, तो इसकी इनके साथ जो है अन्याय होने की जरूरत नहीं है। यहाँ भाग बसने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूँगा मोदी साहब 130 करोड़ जनसंख्या पूरे भारत में है, तो 45-46 करोड़ जनसंख्या इस जो वन भूमि कहते हैं उसको आधारित पूरे हिंदुस्तान को जीवित अपने जीविका के उत्पादन करती है। इसलिए मैं बार इस आज जयंती के समारोह को ऐलान के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि भारत आदिवासियों के लिए इतिहास को पढ़कर हम लोगों को भी सीखना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई हम लोग का जंगल से, सबसे बड़ा शोषण जंगल कर रहा है आदिवासी। देखिए जो अभी सुग्रीव जी ने बात किए और प्रमुख साहब किया, उनका अमल करके हम लोग को लड़ाई लड़ना चाहिए। बिना संघर्ष और लड़ाई के कुछ संभव नहीं करें। उसमें कुर्बानी भी देना होगा तो आप लोग तैयार रहिए, तभी सफल होंगे। टाइगर प्रोजेक्ट और सेंचुरी लागू, तो भैया जी हम कहेंगे कि यहाँ के निवासी जितने भी हैं जात पात से उठ करके सब एक होकर के इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ें। जबकि अधिनियम के तहत हमको लड़ना है, किसी को मान करना है ना करना है, हमको नियम से काम करना है। जो कहीं नियमावली बना, अधिनियम बना, अधिनियम का संशोधन हुआ तो पार्लियामेंट ने बनाया, पार्लियामेंट ने हम लोग को कानून अधिकार दिया, तो हम लोग तितिर पितिर हो करके थोड़ा सा हम लोगों में कमी है तो हम लोग तितिर पितिर हो जा रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर दूसरे के भड़कावा। गरीबों के मसीहा हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के 150वां जयंती के शुभ अवसर पर अधौरा प्रखंड से आए हुए हमारे
आदिवासी समाज के भाइयों एवं बहनों, और इस जयंती समारोह में दिल्ली से चलकर आए हम सबों के अभिभावक सर्वजीत चटर्जी जी, इस कार्यक्रम में हमारे संस्था के बहने रोमा दीदी जी, इस कार्यक्रम में रोहतास से चलकर आए हम सबों के अभिभावक हीरा बाबू जी, हमारे रोहतास से चलकर आए पूर्व मुखिया बड़े भाई सूलिम सिंह जी, अधौरा प्रखंड के पूर्व प्रमुख हम सबों के बड़े भाई जो है परमेश्वर सिंह जी, हमारे चाचा आदरणीय सिपाही सिंह जी, रामकृत सिंह जी, इस कार्यक्रम में के अध्यक्षता कर रहे कैमूर मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष हमारे बड़े भाई बालकेश्वर सिंह जी, इस कार्यक्रम में आए सभी हमारे माताएं बहनों, इस कार्यक्रम में कैमूर से चलकर आए हम सबों के अभिभावक, अपने परचम को लहराया है, जो पूरे देश में इतिहास के पन्ना में जो अपने जगह को स्थापित किया है। हम अपने समाज के बंधुओं से आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग टुकड़े टुकड़े में बंटकर अपने महापुरुषों को विचार को अध्ययन नहीं कर रहे हैं। इसका दुष्परिणाम है कभी वर्तमान की जो सरकार, जो केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी ही सरकार बिहार में है गठबंधन का, आज हमारे समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को, गरीब गुरबा समाज के लोगों को तरह तरह के काला कानून लाकर जो है वन आराध्या कानून लाकर और हमारे समाज को लोगों को उजाड़ने के जो है ये जो है चतुर चाल चली जा रही है। हम सरकार के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आदिवासी समाज के लोगों को जो पुश्तैनी हमारे संस्कार है, जो पुश्तैनी हमारे पूंजी है, कृपया आप उस पर कुठाराघात करने का कोशिश न करें, नहीं तो आदिवासी समाज, इस जंगल में रहने वाले वनवासी समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए चाहे जिस स्तर पर हमको जाना होगा, संविधानिक दायरे में रहकर हम जाएंगे और अपने अधिकार को हम लेकर रहेंगे। यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट नहीं लागू होने देंगे और 2006 को कानून जो हमारे पूर्व की भारत सरकार जो लागू किया है, आदिवासियों को जो जंगल का जो हक है उसको लागू किया जाए और 2006 को कानून को लागू कर इस समाज को, आदिवासी समाज और वनवासी समाज और इस जंगल में रहने वाले गरीब समाज को बेवजह कानून लाकर परेशान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में भी पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, हमारे समाज में भी आपकी चतुर चाल को समझ गए हैं। मानते हैं बाकी इसका जो सपना है, ये सपना को जब आप नहीं पूरा करेंगे तो ये मानने के केवल हमको हाथ जोड़ के कोई बिनाई करने के लिए, इनके कोई फूल माला डालने के लिए ये हमको मतलब नहीं लेना है। हमको उसको सपना को, उसको कर्तव्यों को जो आगे हमको चल के दिखाए हैं, उस काम को, उस लड़ाई को आज हमको लड़ना जरूरत है। हमारे पूर्वजों ने जो लड़ा और उसी को देख के आज हम लोग सीखे, तो आज हम लोग भी आने वाला पीढ़ी के लिए तो बताएंगे ना। यदि चुप मार के खामोश बैठ जाएंगे तो फिर हम ये लड़ाई कैसे जीत। परम आदरणीय रोमा जी और दूर दराज के इलाके से आए हुए हमारे वनवासी भाइयों, महिला साथियों, इस मंचा से रामराज शर्मा जी और पूर्व प्रमुख रामचंद्र जी, तमाम जंगलों से आए लोग और इस जयंती समारोह में शिरकत करने वाले तमाम मित्रों, महिला साथियों, पूर्व के वक्ताओं ने जो भी बातें रखी है, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें रखी है। अब आप इस बात को समझने, हमारे वरिष्ठ साथी रामचंद्र जी हैं और प्रमुख जी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। पहले हम लोग आते थे तो कहते कि बीड़ी पत्ता का फ्री करो, महुआ प्यार फ्री करो, वह परिवेश बदल गया। आज स्थिति ऐसी है
कि हमारे वन में रहने वाले लोग यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई गारंटी नहीं। देश भर में साम्राज्यवादी ताकतों के एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे आदरणीय मोदी जी को लोगों ने गिरवी बनाकर रख दिया है और पूंजीवादी ताकतें मनचाहा जहाँ चाहे उसको अभी उसके निशाने पर वन भूमि पर लगा हुआ है, वन भूमि को कब्जा करने के चक्कर में। मैं समझता हूँ इस लड़ाई को लड़ना आसान नहीं है। लड़ाई जब तक बिरसा जयंती समारोह का समायोजन किया गया है। इसमें गौरव दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे जनजाति, आदिवासी, वनवासी, दूर दराज से आए हुए लोग, अधौरा के सभी गांव से उपस्थित हमारे बहनों, जनजाति, किसान, नौजवान, छात्रों, बूढ़े बुजुर्गों, मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज जनजातीय अधौरा की पावन धरती, वनवासियों की धरती, किसान मजदूरों की धरती, के पावन धरती पर हमारे आज बिरसा मुंडा जी का 150वां जयंती समारोह का आयोजन किया गया अधौरा के प्रांगण में। इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में दूर दराज से आई हमारी भारत की शक्ति नारी बहन रोमा जी इस सभा में उपस्थित है। इस सभा में उपस्थित दूर दराज से चलकर, केंद्र से चलकर दिल्ली से हमारे बड़े भाई अभिजीत चटर्जी जी इस सभा में उपस्थित हुए। इस सभा में उपस्थित हमारे रोहतास से चलकर एक खदान से निकला हुआ हीरा तराशने का जो रखने का चीज होता है, हमारे बीच में गार्जियन हीरा बाबू इस सभा में उपस्थित, चैनपुर विधानसभा के हमारे गार्जियन बड़े भाई, बिहार लोहार महासभा के आदरणीय जिला अध्यक्ष हमारे भाभी उम्मीदवार भाई रामराज शर्मा जी इस सभा में उपस्थित, हम लोग के गार्जियन पूर्व प्रमुख साहब इस सभा में उपस्थित। काम जो कर रहे हैं वो अब जो है आप लोग एकत्रित हो जाइए और मजबूत हो जाइए और कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम कीजिए साथियों। बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों का दांत खट्टा करने का काम कर दिया था, अंग्रेजों का दांत खट्टा करने का काम कर दिया ये भगवान बिरसा मुंडा जी ने। भगवान का उपाधि ये ऊपर से नहीं आए थे, हमारे जैसे आप जैसे एक मनुष्य के रूप में वो जन्मे हुए थे। एक छोटे से परिवार के घर में, गरीब परिवार के घर में, आदिवासी परिवार के घर में एक जन्मे हुए ये भगवान बिरसा मुंडा का उपाधि दिया गया और आप ही के लिए, आपके जमीन जायदाद के लिए लड़ने का काम किए और लड़ते लड़ते ये इन्होंने, अंग्रेज ने इनको जहर देकर मारने का काम किया साथियों और मित्रों और हमारे माताएं बहनों। ये समझ जाइए इनको ऐसे तेज पुरुष थे जिनको भगवान की उपाधि दिया गया और इनको जहर देकर अंग्रेजों ने मारने का काम किया। कर हम तो देखते हैं कि अगर ये रहता है तो एक आदिवासी को एक गुट कर देगा और पूरे भारत के प्रांतों का एक कर देगा, इसलिए इनको मारने का काम किया गया। साथियों आज जो हम लोग बोलने का काम कर रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर का देन है, वो धाराएं है जो हम बोल रहे हैं और उस हक की लड़ाई के लिए हम लोग बन जाकर लड़ाई लड़ने के लिए और इकट्ठा होने के लिए और संगठन बनाने के लिए हम लोग जो है ये संबोधित करने का काम करते हैं। इनको बिरसा मुंडा जी के चलाए हुए पद चरणों पर हम लोग चलने का काम करते हैं। हमारे हीरा बाबू ने ललकारते हुए और हमारे रामराज भाई ने ललकारते हुए इन्होंने कहा
कि एक हो जाइए, और जिस दिन एक नहीं होइएगा आपकी जमीनें छीन ली जाएगी। बहुत सारे ये देख ही रहे हैं आपके सामने जो है, बहुत सारे जो है धाराएं और बहुत सारे जो है कानून लागू पारित किया जा रहा है। साथियों, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान जो लागू किया है उसमें नहीं लिखा गया है कि आप गरीबों का जमीन छीन लिया जाए। साथियों, आपकी कमी है, वो अंग्रेज यहाँ से चले गए, मगर किस पीढ़ी में, किस गुलामी के चक्कर में आप लोग पड़े हुए हैं। उस गुलामी के जो है बेड़ियों को तोड़ दीजिए और संगठन मजबूत बनाइए। सभी हमारे गार्जियन आदिवासी भाई को आज इस 15 नवंबर जो कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और ये सरकार का भी निर्णय है 16 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक जितने भी हमारे महान पुरुष इस जनजाति में जन्मे हैं, जैसे आपके बिरसा मुंडा हो गए, बिहार के तिलका मांझी भी है जो भागलपुर में जो शहीद हुए थे, उनका जो है अगर आप जाए भागलपुर पे तो देखेंगे कि एक पेड़ से उनको लटकाया गया था। अंग्रेजों ने जो है उनको पेड़ से लटका दिया था। इतना जो है अंग्रेजों से वो लड़ाई लड़े थे कि अंतिम में जो है उनको घसीट के ले जाया गया उस पेड़ के पास। ऐसे तो पकड़ाता, हम लोग में कोई क्रांतिकारी पैदा हो जाता है तो उसके खिलाफ हमारे ही भाई एक गद्दार भी पैदा होता है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ और बढ़नी चाहिए। एक वाक्य इन्होंने कहा था, बटेंगे तो कटेंगे। ये वाक्य है आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का। सही कहते हैं वो। हम लोग जो है 33-34 जातियां जनजाति की हैं। यहाँ पे हमको लगता है अधौरा प्रखंड में 3-4 जातियां जो है वो आदिवासी जातियां हैं यहाँ पे। बाकी सब बाहर से आए होंगे, सब तो बहुत लोग तो बाहर से भी आके अब तो बसने लगे हैं। तो भाई तो ये तो हिंदुस्तान है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। मैं जाके जब बम्बई कमा सकता हूँ तो बम्बई वाला भी तो आएगा यहाँ पे, इसको आप रोक नहीं पाइएगा। लेकिन अपने हक अधिकार की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। हमको अपने जमीन को और जंगल को बचाना होगा। हमारी जो आदिवासियत है, जो हमारा कल्चर है, उसको बचाना होगा। आदिवासी का मतलब हमारे दिमाग में आता है बड़ा सब बिना अनपढ़ होगा, उसको कोई कल्चर वल्चर नहीं आता है ना सर। आदिवासी की अगर हम लोग बात जब करते हैं तो पिक्चर में क्या दिखाया जाता है आदिवासी को? पत्ता पहना हुआ है। ये आदिवासियों को मजाक बना दिया गया है मीडिया में। हमारा जो आदिवासी भाई हमारे हैं वो तो प्राकृतिक पूजक है, प्रकृति के साथ रहता है, जीता है, खाता है, उसी में मर जाता है, उसी में जन्म लेता है। लेकिन इन हरामखोर मीडिया वालों ने जो पैसे के बल पे खाली चल रहे हैं, जो पैसा दे दो कैसा नंगा नाच नचाया आज पूरे देश में मीडिया वालों ने। होता कुछ है, लिखता कुछ है, बोलता कुछ है। मीडिया वालों की देन है। हमारी बात केंद्र में नहीं पहुंचाता है और ना राज्य में पहुंचाता है। अब देखिए आप हम लोग मीटिंग यहाँ कर रहे हैं, कोई पत्रकार आया है? कोई पत्रकार नहीं आया है। किसी पत्रकार को, किसी को मीडिया को, जो टीवी चैनल है, उसको आपके जो है सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। मीडिया कहाँ जाती है? धर्म गुरुओं का इंटरव्यू ले रही है। अब बताइए, जो संत है वो राजनीति करने लगा। जिस संत को कहा जाता है कि मार्ग दिखाता था, वो संत क्या करने लगा? राजनीति करने लगा। अब वो भी मंत्री बनना चाहता है। आदि हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,
योगी नाम रखा गया, योगी आदित्यनाथ। योगी हो या तुम कि भोगी हो? जो सत्ता का लालच है जिसके पास, वो योगी कैसे हो गया? ये योगी तो जंगल में मिला करते थे, किसी से मतलब ही नहीं रहता था योगी को। वो अपना आत्म जो है ज्ञान प्राप्त किया, अपना जो है जो मिला खाया पिया, कहीं सो गया, उसको कोई मतलब नहीं था सत्ता से। लेकिन आज का योगी है ये, इसको बॉडीगार्ड चाहिए, एसी वाली कार चाहिए, ये योगी है आज। वो एक योगी कौन हो गया? एसी में बैठ के सत्ताधारी और अपने को लिखता है योगी। तुम योगी हो? सत्ता के लिए तुमने अपना जो है चोला पहन लिया योगी का। हम लोग भी उसके बातों पे आके वोट दे दिए। कैसे सत्ता पे बैठ गया कि कहीं हमने वोट दिया होगा तभी ना हमारा भाई वोट दिया, चाहे हम नहीं दिए। सत्ता पे कैसे हो गया? इस तरह के जो लोग, दुभाषीय लोग जो बैठे केंद्र में, और उसको कौन बैठाया? पूंजीवाद। सबसे बड़ा दुश्मन आज अगर आपका कोई है तो पूंजीवाद है। समाजवाद की बात करते करते पूंजीवाद में ये जो है हमारा प्रदेश जाने लगा। चाहे हमारा देश जो है जो समाजवादी हुआ करता था, आज पूंजीवादी हो गया है। और पूंजीवाद का पहला नियम है कि पूंजी लगाएगा और पूंजी निकालेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? सस्ती जमीन। ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे अडानी अंबानी जैसे लोगों का हाथ है। आप देखिए, वो जमीन लूटेगा आपसे। ये सब कानून जो बनाया जा रहा है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि आपकी जमीन वो लूटेगा और उसके बाद उस पर क्या बनाएगा? बड़ा बड़ा मॉल बनाएगा, बड़ा बड़ा जो है फ्लैट बनाएगा, अरबों करोड़ों का व्यापार होगा और आपको उठा के फेंकने में 2 मिनट नहीं लगेगा। आपको यहाँ उठा के फेंकने में 2 मिनट नहीं लगेगा, क्योंकि आपको अगर पुलिस लगा दी जाएगी, 4 डंडा मारेगी, आप यहाँ से तुरंत फौरन से भागिएगा। क्यों मारा गया बिरसा मुंडा को उस समय? नहीं माने तो गोली मरवाया गया ना जी। सीमा जहर जो कहा संजय जी ने कि सीमा जहर दे दिया गया, अंतिम में क्यों मारा गया? नहीं मारोगे तो अंतिम में वही दशा आपकी भी होगी। इसलिए उससे पहले कि वो दशा हमारी है, आपकी है, आप है तो हमारे है ना जी। जो यहाँ का है मूल निवासी वो हमारा ना है। इससे पहले कि वो हम पे हावी हो, हमको हावी हो जाना है। अपने अधिकार के लिए लड़ना आपको सीखना होगा। कुछ करके गए हैं बिरसा मुंडा, आधा काम आपके लिए, तभी आपको ये अधिकार मिला है कि आज आप बोल रहे हैं। नहीं तो अंग्रेज तो बोलने भी नहीं देता था। आप मीटिंग कर सकते थे खुलेआम। अंग्रेजों के जो शासन हुआ करता था, कोई यहाँ मीटिंग नहीं कर सकता था। अब तक आया होता अंग्रेज, आपको लाठी मार के भगा दिया होता। लेकिन इतना पावर दिया गया कि आज आप मीटिंग कर सकते हैं। जब मीटिंग कर सकते हैं तो अपनी बात की आवाज को जब आप रखिएगा सरकार के सामने कलेक्ट्रेट पे जाके, तब जाके आपकी बात को सुनेगी सरकार और तब आपकी बात को जो है वहाँ पे जो है कही जाएगी। यहाँ घर पे बैठने से कोई समस्या का हल नहीं होगा। आपको जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे बिरसा मुंडा भगवान का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि लड़ा, उन्होंने लड़ा, मरा अपने अधिकार के लिए। तो आपको भी लड़ना मरना पड़ेगा। अब पहले गोरे अंग्रेज थे, लेकिन अब कौन है? काला अंग्रेज आ गया है। अब काले अंग्रेज आ गए हैं। पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है आपके साथ। इससे पहले वो जो है हमारे पे हावी हो, हमको 29 नवंबर को जो हमारे हीरा चाचा ने कहा, 29 नवंबर, 30 नवंबर, उसके बाद 1 दिसंबर को जो है वहाँ पे जो है आपको कलेक्ट्रेट के पास है ना, वो कौन सी जगह है? सर्किट हाउस है। वहाँ पे सबको लेके आइए, सारे जितने भी लोग हैं सब लोग चलिए, एकदम जाम कर दीजिए भगवा को, तब प्रभाव पड़ सकता है। और नहीं अगर घर पे रहिएगा, अपने अधिकार के लिए अपने बच्चों को पढ़ाइए। जल जंगल जमीन की बात हो रही है तो शिक्षा की बात भी होनी चाहिए। अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। पढ़ेगा तभी ना किताबा खोल के जाने का 2006 नियम का है, हमारा लिखा हुआ 2006 नियम। 2006 नियम क्या है? आप पढ़िएगा, उसको देखिएगा, समझिएगा, तभी ना जो है आपका बच्चा भी लड़ेगा। आज आप लड़िएगा तो आपका बच्चा भी लड़ेगा। आज आप सोइएगा तो आपका बच्चा भी वो देख रहा है कि हमारा जो है बाप ज्यादा क्या करो तुम। तो जब देख ले कि हमारे बाप सुतल बा तो वो जाके सुनते घरवा में। और जब देखेगा कि बिरसा मुंडा की तरह हमारा बाप लड़ा था तो वो भी लड़ेगा। तो अपने हक अधिकार के लिए हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कोई अधिकार नहीं मिलता है।
नहीं तो पूंजीवादी ऐसे लोग हैं कि आपका हर चीज खा जाएंगे। पानी बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बोतल में 20 रुपया का पानी बिकाए लगल। बताओ है कौन दिन आ गए? चापाकल लागत रहा, अब चापाकल के जानबूझ को खराब कर दिया जा रहा है कि पनिया बिका जाओ। ऐसा पानी बा तारा प्रखंड में पानी पिए के बा ऐसा उतर नहीं आ जाता कहूँ चापाकल नहीं के लोग, लेकिन दुकान पे 20 रुपया का बोतल का पानी धैल बा। कहाँ कौन सा जो है ये समाज हम लोग बना रहे हैं? हवा बेचा जा रहा है, पानी बेचा जा रहा है, और कौन खरीद रहा है इसको, कौन लगा रहा है इसको? इस चीज को आपको समझना होगा। जब समझिएगा तो इसके लिए लड़िएगा, और नहीं समझिएगा इस चीज को तो लड़ना भी खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाइएगा तो 20 रुपया रखे रहिएगा जेब में पानी पीने के लिए, और ना ही तो ये घुट के मर जीवे तो कोई पानी पिलावे वाला नहीं मिली। हाँ चलिए ठीक है, इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को बड़ा विराम देता हूँ। धन्यवाद।